तो हे गाइस, आज मेरे पास नया एक क्लैम मीटर है जो इसको मैं आप पूरा ऑपरेट करके मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो मेरे पास में ये सनवा का जो है कि देख रहे हैं क्लैम मीटर, और ये मॉडल नंबर है उसका, कंपनी और मेड बाई जापान का है। जो कि कुछ इस तरीके से मुझे उसके अंदर से एक बैग निकला हुआ है, ठीक है। तो मैं इसी के बारे में फुल डिटेल आपको बताऊँगा मैं, है ना। और ये देखिए कितना अच्छा है ये, है ना, बहुत ही अच्छा है। इसके साथ में एक मुझे मिला हुआ है, दो लीड मिले हुए हैं, ठीक है। जो एक ब्लैक कलर का, एक रेड कलर का आता है। और इसके ऊपर में एक मुझे सेफ्टी कैप भी मिला हुआ है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो इसको इसी पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपको इस तरीके का क्लैम मीटर मिलता है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में फुल डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं मैं। तो आप मेरे पास में ये देख रहे हैं, एक ये बटन जो होता है होल्ड वाला बटन होता है। जैसे कोई भी रीडिंग आ रहा है तो उसको हम होल्ड कर सकते हैं सही से देखने के लिए, ठीक है। वो किस तरीके से करते हैं मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पे देख रहे हैं एक सेलेक्टर है, जो कि हमको मूड वगैरह चेंज करता है, एसी से डीसी या डीसी से एसी करता है। ये रेंज सिलेक्शन है, वो भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं इसको लेके चलता हूँ पहले फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट वाला मतलब एम्पियर पे, ठीक है। तो हम एम्पियर पे इसको लेके चलते हैं, और ये मेरा एम्पियर मोड पे आ गया है। जो कि अगर हम एम्पियर चेक करना होगा तो लीड जो है कि हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमको क्लैंप किसी भी वायर के अंदर में इस तरीके से जो है कि वो हमको इसके अंदर में इंसर्ट करना पड़ता है। वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं जो है कि अपने पैनल के अंदर मैं चेक करता हूँ। तो पैनल में ले जाके ही बताऊँगा, है ना। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो फर्स्ट ये देखिए आपने, मैंने क्या किया, एम्पियर मोड पे मैंने लेके गया हूँ, ठीक है। तो एम्पियर मोड पे भी एक रेंज सिलेक्शन है कि आप कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑटो में है ये, मतलब कि मूड्स हमको रेंज सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रेंज सिलेक्शन करना है तो इसको आपको हटाना पड़ेगा, जो कि ऑटो हट चुका है। और फिर उसके बाद से हम एक रेंज सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं उसको ऑटो में कर देता हूँ, आप ही ऑटो में ही रखिए, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है इसके अंदर में, ये है, इसके बाद में आप देखिएगा ये डीसी का सिंबल होता है, और जो उसके ऊपर में ऑटो दिया हुआ है, आपको वो रेंज सेलेक्शन करना है तो वापस फिर आपको इसमें करना पड़ेगा, वो ऑटो हट चुका है। और फिर यहाँ पे देखिए कि आप 3 डिजिट में करना चाहते हैं, या 2 डिजिट में करना चाहते हैं, या फिर 1 डिजिट में, है ना, मतलब 5 एम्पियर कोई चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फिर 24, फिर 100 या 1000, इस तरीके से आपको रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको डीसी का। फिर उसके बाद से आ जाते हैं, ये है एसी का। एसी में भी आपको रेंज सेलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट तो ये ऑटो में दिया हुआ है, तो मैं ऑटो अभी हट जाएगा, और फिर उसके बाद से ये आपको आ जाता है 440, 600, 1000, इस तरीके तक का यहाँ पे आपको मिल जाता है फिर, ठीक है। फिर ये 2 डिजिट में आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको जो है कि रेंज सेलेक्शन कर सकते हैं आप, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ऑटो में रख देता हूँ, आप भी ऑटो में ही रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद से आ जाता है हजेस का, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है हजेस वगैरह, है ना, हजेस वगैरह दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से भी आप वोल्टेज का हजेस वगैरह कैसे चेक करते हैं, ये सब मैंने सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इस क्लैम मीटर के बारे में। बाकी जे किस तरीके से इस सभी चीज़ को चेक करते हैं, मैंने ऑलरेडी एक मल्टीमीटर का सनवा कंपनी का ही मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सब चीज़ों को चेक करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसके अंदर में दो ही चीज़ है, एक सॉरी 3 चीज़ है। एक तो वोल्टेज है, जो डीसी का, और एक जो है एसी का वोल्टेज, और तीसरा जो है हजेस वगैरह हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम ये सेंटर वाले में, सेंटर में ऑफ है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं लास्ट वाले में। अब लास्ट वाले का क्या है सीन, पहला दिखा रहा है ओम्स का, ठीक है। तो ये ओम्स का आपका सिंबल यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। फिर दूसरा दिखा रहा है क्या, डायोड, और हम जो है कि इसको कंटिन्यूटी टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम जो है कि हम सेलेक्ट कर, यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है कि एक स्पीकर का सिंबल दिया हुआ है, एक डायोड का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ ही इसके ऊपर में चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारे यहाँ पे सिंबल क्या दिखा रहा है, कैपेसिटर का। तो हमको रेंज चेक करेंगे, तो ये आपको आ गया एनएफ, है ना। तो ये इस तरीके से कैपेसिटर भी आप एक एक करके इस तरीके की सब जो कि कैपेसिटर वगैरह भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से मैंने सब कुछ मैंने किया हुआ है। आप यहाँ पे जो के दो, एक जो है कि एक ब्लैक कलर का यहाँ लगाइए, रेड कलर का यहाँ लगाइए, और उसके बाद से आप
चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसको जो है कि यहाँ पे हम ये होल्ड कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 1 एम्पीयर पे ही मैं लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मैंने होल्ड किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको होल्ड का सिंबल आ गया और ये 1.1 पे ही एम्पीयर पे जाके होल्ड हो गया, जबकि कोई मैंने इसके अंदर पावर नहीं लगाया। वो एक इसका रीसेट का एक सिस्टम है कि वो थोड़ा ऊपर दिखाता है, वैल्यू दिखाने के बाद से जो है कि जीरो हो जाता है। अब मैं इसको हटाऊंगा जैसे ही, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है, और जीरो हो जाना भी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है कि अब मैं इसको लेके चलता हूँ आपको पैनल के ऊपर में कि एक चार्ट बताता हूँ कि किस तरीके से एम्पीयर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो गया हूँ मैं अपने पैनल रूम पे और अपने क्लैम्प मीटर को लेके, जिस क्लैम्प मीटर के बारे में मैंने बताया था वही क्लैम्प मीटर मैं लेके आया हूँ, है ना। और मैं इस पैनल के अंदर में आ चुका हूँ, जो कि इसके थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि हम किस तरीके से पैनल का लोड या फिर मोटर का लोड या किसी भी चीज़ का पंप वगैरह का जो भी आप लोड चेक करना चाहते हैं, आप किस तरीके से उसका लोड चेक करेंगे, कितना एम्पेयर इसका लोड ले रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो है कि हम फर्स्ट में इसको आपने यहाँ पे देख रहे हैं एम मीटर का, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, एम्पियर पे हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो एम्पियर पे मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। और अभी इसको हम स्टेबल होने देते हैं, थोड़ा सा हम जीरो इसको वैल्यू आने देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही जीरो वैल्यू आ जाएगा फिर हम इसको चेक करेंगे, ठीक है ना। तो आप भी इसी तरीके से काम कीजिए। जीरो वैल्यू हमारा हो चुका है और हम इस रेड वाले वायर को इस्तेमाल करेंगे। अभी कभी भी आप देखिएगा तो कभी भी इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो कि हमारा रीडिंग आ रहा है, ठीक है, 10.3 हो रहा है। कहीं भी आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कीजिए। बहुत सारे जगहों पे क्या होता है कि वायर में नहीं जाता, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, कर देते हैं। दिखते हैं इसका वैल्यू कितना ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए ऊपर में मैंने किया हुआ है और ये वैल्यू जो है कि इतना हो रहा है। जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये वैल्यू कितना सही से आ रहा है 10 पे। ये बहुत डेंजरस है। जिस तरीके से आप अगर इस तरीके से कहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो वैल्यू भी सही नहीं आएगा और क्लैम्प मीटर ख़राब होने का ज़्यादातर चांसेस रहता है। तो इसीलिए आप जो है कि इसको क्लैम्प को पूरा वायर के अंदर में कीजिए और फिर उसके बाद से हम वैल्यू को चेक करना चाहिए हमको। तो अभी अभी हमारे पास वैल्यू आ रहा है 10.2 को आ रहा है, ठीक है। जो कि इसका रेंज सिलेक्शन करने का आपको ज़रूरत नहीं है। इस जो क्लैम्प मीटर में यही तो एक अच्छी खासियत है कि इसको हम रेंज कोई सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी वायर को, अभी देखिए येलो को मैं चेक करता हूँ तो 2 पॉइंट कुछ था समथिंग अभी डाउन हो रहा है। तो ये कुछ ज़्यादा ही डाउन हो रहा है, जो कि इस पर शायद लोड नहीं है इतना। तो कुछ इस तरीके से है, इसमें लोड नहीं है। अभी हम ब्लू वायर को चेक कर लेते हैं कितना लोड है इसमें। इस पे भी कोई ख़ास लोड नहीं है, ठीक है। तो ये रेड वाले पे हमारे पास में ज़्यादा लोड है ना। और देखिए अभी जैसे कि मान लीजिए 10.2 है और इस रेंज को आपको याद करना है या कहीं लिखना है, तो आपके पास में कोई कलम पेन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं। देखिए आपने होल्ड का सिंबल आ चुका होगा यहाँ पे, ठीक है, जो ये होल्ड हो चुका है। अब ये आप क्लैम्प मीटर इधर से बाहर निकाल दीजिए और आप चेक करेंगे कि आपको वैल्यू आपका होल्ड है। तो इसी तरीके से कुछ हम क्लैम्प मीटर को चेक करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही वीडियो बनाते रहता हूँ, ठीक है।